यही तो प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, वैसे मेरी भी पहले थी। दूसरा वाला दे दिया था। क्वेश्चन कहाँ पर है इसके? मैम ने एनसीईआरटी एग्जाम हम्म, मैम ने कहा था कि -2, 3 की रिफ्लेक्शन बताओ। अच्छा। और फिर हमें सेकंड का तो यही था क्वेश्चन, x² -4x -4। इसको फैक्टराइज करना है। बाय फैक्टर्स 3 नंबर का था ये, 2 मार्क्स का था। बाय फैक्टर थ्योरम तो आपको वही चीज सिखानी है आज मुझे, इसको फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम। तुमने कॉमन लेके कर लिया, जो अच्छी बात है, पर उसके नंबर नहीं मिलता है। हम कहते हैं स्टेशन दे दिए पहले। नहीं देने, नहीं, 3 नंबर कट जाएंगे बिल्कुल। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको ऐसे वाला क्वेश्चन दे दिया विच यू हैव टू फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम, तो प्लीज यूज फैक्टर थ्योरम, वो बताऊंगी। ये डायरेक्टली फैक्टराइज होता है, उससे सॉल्व नहीं करते हो। ठीक है, हाँ चलो, इस बार तुम दे दिए मैम ने नंबर, सही बात है। और फिर अगला था कि अगर y मतलब अगर y-4 है तो x कोऑर्डिनेट क्या है? x y माइनस x कोऑर्डिनेट y-4 है, तो x कोऑर्डिनेट किसका, कहाँ पर? ग्राफिक पोजीशन तो 0 है। y एक्सिस का, ठीक है। और वही ऐसे ही उल्टा था अगर x वो भी तो चलो कोऑर्डिनेट में आता है, लीनियर इक्वेशंस आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट, नाम कहते हैं हाँ कहते हैं आंसर ठीक है पर पॉइंट लिखना था तुम्हें। हाँ 0-4 का ठीक है, हाँ मैंने आपको कहा है वो पॉइंट पे आता है। चलो, कल मैंने तुम्हें क्या करवाया था पॉलिनोमियल्स में, लास्ट चीज बताओ। आप चेक किस प्रकार फाइव बेटा, 2.5 है ना, 2.5 को तुम क्या लिखोगी, 5/2। अब मैंने एलसीएम दोनों का सेम करना, बिकॉज वहां पे दूसरे में 3/4 है, तो 10/4 हो गया, बताइए, समझ में आ गया ना। 2.5 का 5/2 तो समझ में आता है। अब तुम्हें इसको एलसीएम को नीचे 4 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगी, न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड 10/4 हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट बताओ बच्चे, मैंने क्या करवाया था तुम्हें, आ जाओ भाई, यहाँ से चलना। हम्म, हाँ वो रूट √4 हो जाएगा ना, √4 is 2, तो आप उसे 2 लिख दोगे। आपने ये चेक किया, मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में करवाया था, चेक वेदर x-2 इज अ फैक्टर, है ना। तो इसी के साथ थोड़ी सी रिमाइंडर थ्योरम लिंक्ड है हमारी। इसके बाद अब मैं आपको पहले डिवीजन सिखाऊंगी, डिवीजन के बाद थोड़ा सा आधा घंटा लगेगा डिवीजन सिखाने में, उसके बाद वील गो फॉर अदर क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, p of x is equal to x³ minus 8x² plus 8x plus 21। ठीक है, शो दैट, या वेरीफाई करना है मुझे पता नहीं, इसमें लिखा हुआ है, शो दैट x-3 is a factor of p of x। तो इसमें हम क्या करते हैं, x-3 इज अ फैक्टर, तो x-3 को इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। so now we'll find p of 3। नाइन एट 72।
22 आ गया। ठीक है, अब जो लाइन तुम्हें लिखनी है, जो इसमें शो दैट है ना, अब मैं तुम्हें सिर्फ चीज समझा रही हूँ, क्वेश्चन ये नहीं आता है, ये कभी नहीं आएगा शो दैट इट्स अ फैक्टर। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पर इस चीज को हम फर्दर किसी कॉन्सेप्ट में या किसी क्वेश्चन में यूज करते हैं। सिंस P of 3 is 0, therefore by factor theorem, therefore by factor theorem x minus 3 is a factor of P of x। समझ में आ गया? x minus 3 is a factor। अब मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में चेक करना ये सिखा दिया, हाउ टू फाइंड कि वो फैक्टर है कि नहीं है, कोई भी हमारा अलजेब्रिक लीनियर एक्सप्रेशन किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, मैंने आपको वो चेक करना सिखा दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज करेंगे वो होगा डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, करवाऊं आगे? जैसे आपके पास यही पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 8x प्लस 21, इसको डिवाइड करना है x माइनस 3 से। तो हम इसको दो तीन वैल्यू से, एक ही मैंने पॉलिनोमियल ये ले लिया, इसको दो तीन एक्सप्रेशन से हम डिवाइड करेंगे। पहले मैं करती हूँ इसको x माइनस 1 से, लेट मी डिवाइड इट विद x माइनस 1। ठीक है, डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हेडिंग डाल दो, डिवाइड इट विद x माइनस 1। ठीक है, डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वी डिवाइडेड इट विद x माइनस 1। हमारा डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 8x प्लस 21। डिवाइजर है x माइनस 1, एक कोशेंट आता है और एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब मान लो आपके पास नंबर होता है 427, मान लो इसको मुझे 9 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो, 9 4 जा 36, वी लुक फॉर द मल्टीपल विच इज क्लोजेस्ट टू 42। ठीक है ना, हम वो चीज चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 है, ये एक्स क्यूब है। हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि जो सबसे मैक्सिमम पार है ना, वो हमारी एलिमिनेट होती है। ठीक है, तो इस एक्स को ना मुझे एक्स क्यूब बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक्स को एक्स क्यूब बनाना है, एक्स स्क्वायर से। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, आई ट्राई मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय एक्स स्क्वायर। अब x माइनस 1 को आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या आता है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ फिट हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा मेन पर्पस है कि इस हायर पार को हमें एलिमिनेट करते जाना है। 0, अच्छा देखते हैं यहाँ पर 22 आ रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो डिवीजन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब 36 जैसे 427 लिखा था, 9 से डिवाइड कर रहे थे, 36 लिखकर माइनस ही करते हो, यहाँ पर भी आप माइनस करोगे, पर आपके पास दो टर्म्स है माइनस करने के लिए, आप इसको भी माइनस करोगे और यहाँ पर साइन चेंज, ये माइनस है ये साइन प्लस में आ जाए, दोनों का साइन चेंज होगा ना, क्योंकि आपने इन दोनों को माइनस किया। आप कह रहे हो एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 8x प्लस 21 से माइनस किया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के साइन चेंज होते हैं। अब इस चीज को बार बार तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो जब हमने इसको इन डिविजन प्रोसेस लिखा है, तो यहाँ पर ये टर्म प्लस थी, इसका साइन माइनस हो गया, ये माइनस थी, इसका प्लस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये कैंसल आउट, दिस विल बी माइनस 7x², माइनस की जगह प्लस का साइन रीड करना है, और बाकी टर्म्स ऐसे थे ज्यादा। बाय द सेम वे, अब मुझे नंबर बनाना है -7x², तो बता सकते हो कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करें, -7x। ठीक है, तो -7x से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, -7x², -1 इंटू -7x प्लस 7x, फिर से साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, 8x माइनस 7x x प्लस 21। अब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, इसको मल्टीप्लाई किया +1 से, तो क्या हो जाएगा
x माइनस वन। बेसिकली आपको x को एलिमिनेट करते जाना है, ये माइनस ये प्लस, और ये आ गया आंसर 22। सो दिस इज द क्वोशंट, दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं ना एक और चीज करवाऊंगी साथ के साथ ही। आपने x माइनस थ्री को चेक किया था ना, फैक्टर है कि नहीं है पीछे इसी क्वेश्चन में, है ना? और p ऑफ थ्री की वैल्यू क्या आई थी? देखो इसी क्वेश्चन में, इसी टर्म में p ऑफ थ्री कितना आया था? 0 आया था ना, है ना? अब मैं x माइनस वन से मैंने आपको डिवाइड करवाया है, और रिमाइंडर कितना आया है? 22। तो इस रिमाइंडर के बेसिस पर मुझे पता है x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर। आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 21। आप निकालो p ऑफ वन, निकालो ये वैल्यू। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम अलग नहीं है, एक ही चीज है, बस पूछने का वे अलग है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आपकी क्लास कौन सी है, विच स्कूल यू स्टडी, एंड यू से 7th क्लास या 9th क्लास, सो आई एम नॉट आस्किंग यू, है ना, आई एम आस्किंग यू प्रॉपर स्कूल आपका पूछ रही हो। आप मुझे को स्कूल इन लुधियाना, अ पॉपुलर स्कूल इन लुधियाना, 22 आया ना? तो यहाँ पर ये आ गया 1 क्यूब माइनस 8 इंटू वन स्क्वायर प्लस 8 इंटू वन प्लस 21 विच यू सी इज 22। तो जो p ऑफ वन है 22, आपका रिमाइंडर भी क्या आया है? 22। तो बेसिकली जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना, दैट इज द रिमाइंडर। कैसे कर सकते हैं ये डिविजन सीखनी होगी है बस, क्योंकि फैक्टराइजेशन में काम आएगी। वरना आपको अगर रिमाइंडर पूछा जाएगा, जैसे उसने कहा ना रिमाइंडर 22 आ रहा है, तो मैंने क्या कहा 2 मिनट देखकर मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछते हैं तो मैं सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करूंगी, व्हाइल आई गो बाय दिस लॉन्ग मेथड। अगर मुझे फैक्टर चेक करने को पूछा है तो मैं डिवाइड थोड़ी कर रही हूँ, मैंने p ऑफ वन p ऑफ टू p ऑफ थ्री निकाला, है ना? लेकिन कहीं कहीं मुझे फैक्टराइज करने के लिए डिविजन जरूरी होती है। समझ में आ गया? जो तुम्हारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का जिसमें तुम्हें फैक्टर थ्योरम लिखना था ना, वो इसी क्वेश्चन से सॉल्व होता है, इसी तरीके से सॉल्व होता है, उसमें डिविजन करनी पड़ेगी। करवा दी, ठीक है? अभी तो ये करवाना है मुझे। अब इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड बाय x माइनस टू, x प्लस टू से डिवाइड करो इसको, डिवाइडेड इज x प्लस टू। डिविजन चाहिए मुझे, आई डोंट वांट द रिमाइंडर, रिमाइंडर सिर्फ हाँ लॉन्ग डिविजन करनी है। हाँ यही वाला डिवाइजर ले लो, फिर हम इसे x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे, और हम p ऑफ टू भी चेक करेंगे फिर, p ऑफ टू या p ऑफ माइनस टू, p ऑफ माइनस x प्लस टू। मैं कुछ नहीं कर रही बेटा, ये x प्लस टू है, और हम p ऑफ माइनस टू भी चेक करेंगे कि क्या हमारा क्लेम वो सही है। चेक करो, देखो कहाँ पे गलती हुई है, मुझे बता। तो बहुत जरूरी है, मैंने सॉल्व किया है सिर्फ आपको क्रॉस चेक करने के लिए, जहां पे आपको लीड समझ आती है पहला कर रहे हो तो बहुत क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? डिवीजन मुश्किल नहीं है, बट इस टाइम पर यू पीपल आर पिकिंग अप थिंग्स वेरी इजीली। क्लियर हो गया बच्चे सबको? आपने माइनस किया दोनों को, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स खत्म हो गया। अब आपने क्या किया, 21 माइनस 56 माइनस 35 फाइनल रिमाइंडर है, इन दोनों को प्लस किया, यहाँ साइन चेंज था, 28 आ गया।
बस फिर 28 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो गया? अब मैं पॉलिनोमियल चेंज करें, है ना? x-3 से डिवाइड करोगे ना, आपने 3 का तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। करें पॉलिनोमियल चेंज अब, ठीक है ना? चलो क्लियर कर दो, सबका आ गया। p ऑफ -2 चेक कर लिया, सो दैट इट्स अ वैलिड प्रूफ दैट p ऑफ k गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो बेसिकली अगर आपके पास x इक्वल टू k है और p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है इन x, इफ यू फाइंड p ऑफ k दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस k। ठीक है? और अगर p ऑफ k फिर वो रिमाइंडर अगर 0 हो जाए, अगर वो रिमाइंडर है और अगर वो रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम आगे फैक्टर थ्योरम लगा देते हैं और कहते हैं कि रिमाइंडर 0 है, इसीलिए x माइनस के इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो बात तो एक ही है, देखो है तो वही चीज, निकालना तो p ऑफ k है, लेकिन रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें फैक्टर थ्योरम लग गई कि ये फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो मुझे पता है रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। समझ में आ गया? कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर मैं उसमें एक नंबर डाल देती हूँ तो एक वैल्यू बनकर आती है मेरे पास। x की कोई वैल्यू डाल दी, मैं नंबर डाल दिया, तो x की एक पूरी पॉलिनोमियल की एक वैल्यू बन के आती है। So basically that value is the remainder when that number is divided by p of that number is divided by x minus k और x plus k, जो भी हमारे पास नंबर होता है। समझ में आ गया? तो जब भी आपने फैक्टर चेक करना होता है ना, ये 3 वर्ड, ये आधा नंबर का नंबर, ये पूरा आधा नंबर है, ये 3 वर्ड्स ना, ये आधा नंबर देते हैं हमको क्वेश्चन में बाय फैक्टर थ्योरम। बात समझ में आ गई? सो बाय फैक्टर थ्योरम लिखना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी नंबर का चेक कर रहे हो कि वो 0 है या नहीं है, या वो फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम एज इट इज पेपर में डिलीट की हुई है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि बात वही है। ठीक है? अब हम पॉलिनोमियल चेंज करते हैं। अब मैं आपको देती हूँ, नहीं दोनों में लॉन्ग डिविजन तो वैसे ही नहीं हम करते, लॉन्ग डिविजन सिर्फ हम फैक्टराइजेशन में करेंगे ऑफ सम स्पेसिफिक। हाँ क्या बता? हाँ डिविजन ही करवा रही हूँ अभी, प्रैक्टिस डिविजन की कर लो, बहुत जरूरी है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, फैक्टराइज वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये सच में क्वेश्चन था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर 9th का बच्चा था, कॉन्वेंट का ही फाइनल पेपर था। ठीक है? और उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन दिया था फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और क्वेश्चन ये सेम ही था जो तुम्हारा दिया हुआ ना, ऐसा ही था जो फैक्टराइज ग्रुप्स लेके हो रहा था। तो मैम ने उसको 3 नंबर काट दिए थे कि नहीं ये फैक्टर थ्योरम से ही करना है। हाँ 76 थे उसके 80 में से, कहती मैम 3 नंबर तो मुझे पता है कहाँ गए, उसमें 0 मिलेगा अगर आपको लिखा हुआ फैक्टर। दैट्स व्हाई डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो 3 नंबर का क्वेश्चन फाइनल्स में आ ही जाएगा। हाँ नहीं, डिवीजन इज फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक प्रोसेस होता है जहां पर हम उसे फैक्टर थ्योरम से करते हैं फैक्टर। ठीक है? चलो बता, फैक्टर थ्योरम बताई तो है। p of k is 0, therefore x minus k is a factor। हाँ हाँ 0 वैल्यू p of x आ गया, तो इसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइड कर रही हूँ बाय, लेट मी से x plus 3, x minus 5, x minus 1, x plus 2। ये 4 से आप डिवाइड कर लो, मैं नहीं कर रही हूँ, आपको ही दे रही हूँ ये टास्क। ठीक है? आई डिवाइड इट बिकॉज अभी क्वेश्चन बनाया ना, तो मैं डिवाइड कर रही हूँ अपने आप से किसी रफ नोटबुक में। या फिर आप बोर्ड पे ना देखो, मैं डिवाइड कर देती हूँ। दोनों के साइन चेंज करने हैं, जो माइनस है वो प्लस होगा, प्लस है जो माइनस होगा। जो टर्म का साइन है उसको ऑपोजिट साइन लेना ही लेना है।
कितना है? दोबारा चेक करो, फिर ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, ठीक है। रिमाइंडर इज -54। बेटा उससे मत समझ, सच में कह रही हूँ, अपने आप से देखना, दोबारा से सॉल्व कर लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको अपने दिमाग से सच में अपने आप फ्लो बनाओ, फ्लो चार्ट होता है ना, अपने आप दिमाग से। तुम्हारा क्या रहा है? -54 आ रहा है। मैं देखो यहाँ पे स्टेप्स लिख देती हूँ, देन यू चेक तुम्हारी गलती कहाँ हुई है। 2x³ -7x² -16x +15, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x+3 से। तो पहले मेरा आएगा 2x², मैं लिखूंगी 2x³ माइनस प्लस 6x², ये माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया -13x² -16x +15, यहाँ तक सही है सबका? ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे -13x, ठीक है। तो ये आ गया -13x² -39x। फिर हमने साइन चेंज किया, प्लस एंड प्लस, ये कर दिया इसको। यहाँ पर आ जाएगा +23x +15, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 23 से, तो आ गया 23x +69, माइनस माइनस किया, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया -54। सो -54 इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट आंसर है 5 का, x-5 का 10 से रहना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चे, सबका समझ में आ गया? अब x-5 से करें। तो अच्छा, आपने रिमाइंडर देखकर क्या कंक्लूड किया? रिमाइंडर अगर -54 आ रहा है तो इज x+3 अ फैक्टर? नो, समझ में आ गया? x+3 इज नॉट अ फैक्टर। तो जो ये चीज हम डिविजन से कर रहे हैं ना प्रूव, हम एक्चुअल कैलकुलेशंस के साथ विदाउट डिविजन भी प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गई बात में? तो मैं अब ये नेक्स्ट नंबर आपका x-5 से यहीं पर डिवाइड करूं। आप आगे आगे चलो, ठीक है, आप स्टार्ट करो, लीड लो मुझसे, और बिल्कुल भी बोर्ड पे नहीं देखना जब तक फाइनल नहीं हो जाता। आपका आंसर जब तक फाइनल नहीं आ जाएगा, आप बोर्ड पे नहीं चेक करोगे। अच्छा फिर ठीक है, तुम्हारा आंसर सही आएगा, 10 ही आएगा। मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। हम्म। अच्छा, नहीं, मैंने गलत स्टेटमेंट कॉपी कर दी थी बुक के हिसाब से, तो आंसर वही है।
-6, तो सिंपल माइनस करना उसको। ठीक है, -6 की +6, ठीक है। जरूरी नहीं होता x के आगे 1 लिखना, कभी भी जरूरी नहीं होता। आपने कर लिया डिवीजन x -5 से? अगर ये कर लेते हो ना तो इसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी जो फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के यूज होते हैं टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Okay, हाँ, समझ में आ गया ना? अब x -1 से डिवाइड कर लो। फैक्टराइजेशन कल प्रॉपरली थोड़ी बहुत यूज हो जाएगी, जो आपके पेपर्स में आने वाली है ना, वो करवाऊंगी। जल्दी बुला लूंगी। स्कूल से 18 को छुट्टी है तुम लोग की भी बच्चों? 18 को छुट्टी है तुम्हारी भी? छुट्टी लोगे नहीं पर स्कूल से? नहीं, वो तो मैं समझती हूँ, तुम लोग को कह रही हूँ 18 को छुट्टी तुम दोनों ले नहीं सकते हो? क्यों? मुझे की बात छोड़ के मेरे काम करवाना है, इसलिए पूछ रहे थे तुम। -21 है, क्या करना है? आंसर इज माइनस। क्लासेस ऑनलाइन क्यों हुई हैं आपकी? अच्छा, CUET कर रहे हैं इनकी क्लासेस ऑनलाइन। सोचो, ये तो ऑनलाइन का ऑप्शन इनको मिल गया, अदरवाइज नहीं होता ऑनलाइन का ऑप्शन तो क्या होता है, छुट्टी हो जाती है। वो तो ठीक है, वो तो मैं समझती हूँ बात, वो ही मैं कह रही हूँ। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट ये ऑनलाइन का ऑप्शन ये आफ्टर कोविड ही हुआ है, अदरवाइज अदरवाइज ऐसा कोई सिचुएशन होता ही नहीं था, स्कूल से बाद सेटअप ही नहीं था, तो छुट्टी नहीं होती थी। हाँ बिल्कुल। चलो, वेरी गुड। ठीक है, अब हमारे बेटा प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। x +2 से डिवाइड करो। 2x² 2x³ +4x²। नहीं बेटा, ये तो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, पेपर में ये सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, फैक्टर थ्योरम वाला। नहीं, हाई लेवल नहीं होता है, वो प्रैक्टिस की कमी होती है। तो ठीक है, पॉलिनोमियल्स कम होगा तुम्हारा। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन था, देख मैं कोशिश तो सारा कर रही हूँ करवाने की। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया हफ्ता तुम्हें? ये बेटा ये सब प्रैक्टिस के साथ ही आता है, तो घर के लिए वो क्वेश्चन ले लो, आपको डिवीजन करनी है। ये तो बेटा चलता रहेगा, सच में कहूँ तो। हो गया बेटा ये? करो करो, मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ, उससे अभी कर सकते हो या घर पे कर सकते हो। अब जो जरूरी चीज है ना, जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डिवीजन तो सिर्फ एक क्वेश्चन में है जहां पे फैक्टराइज कहा जाएगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वहां पे डिवीजन यूज होगी, अदरवाइज डिवीजन का ये आपको आएगा ही नहीं। ये कोविड के बाद डिलीट हो चुका है टॉपिक।
डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आपकी बुक से डिलीट हो चुका है, अदरवाइज पहले पूरी एक्सरसाइज थी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आएगा नहीं बच्चे, ये यूज होगा। एक चैप्टर, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ये डिवीजन कहाँ यूज होगी? बुक निकालो अपनी, मेरी बुक। हाँ 2.3 में जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, फैक्टराइज 2.3 में यूजिंग फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर फैक्टर, वो तो चलो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 पेज 36 ओपन करो, इसमें यूज करोगे डिवीजन। नहीं, स्प्लिटिंग नहीं होती है, इसे फैक्टराइज करते हैं, इस पर लिख लो, इसे फैक्टराइज करते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और उसमें हम यूज करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बता देती हूँ ना, सब बताऊंगी, मैं कह तो रही हूँ। इसमें यूज करोगे लॉन्ग डिवीजन प्लस फैक्टर थ्योरम। ऐसे वाले क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं 3 नंबर के, जिसमें हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम एंड लॉन्ग डिवीजन। समझ में आ गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको हमें फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम एंड लॉन्ग डिवीजन से, तो ये वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज आई वांट टू फिनिश दिस एक्सरसाइज 2.3। इसके बाद जो आपकी 2.4 है, जो तुम्हें नहीं करनी है, उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, वो सारे फॉर्मूलाज हैं। वो थोड़ा लंबा टास्क है करना, सच में उसको ही टाइम लगता है, उसमें इतने सारी। हाँ वही तो करवाऊंगी ना, बस ये मुझे आज खत्म करवाने दो। आज अगर ये फैक्टर थ्योरम हो जाता है ना सारा, तो कल 17, 18, 19 ना 3 दिन मैंने आपको यही करवाना है, तुम उस दिन अपनी प्रैक्टिस कर सकती हो, बिकॉज तुम्हें ये सब नहीं आना। ठीक है, तो तुम सारे बुक के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ तो मैं सब करवा रही हूँ ना, तुम मुझे करवाने तो दो ना। जितनी स्पीड से मैं काम करवा रही हूँ, उतनी स्पीड से मैं कभी ये चैप्टर नहीं करवाती, मैं बहुत स्लो करवाती हूँ, बिकॉज इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। और एक बार अगर ये समझ में आ जाए ना, और सच में कहती हूँ जून तक लग जाता है, जून जुलाई बिल्कुल रिविजन होती है, जून जुलाई तक इसकी रिविजन होती रहेगी, नंबर सिस्टम और ये। उसके बाद विल मूव टू ज्योमेट्री एंड ऑल। हाँ जी, चलो नेक्स्ट लिखो। अब आपको डिवाइड का कोई क्वेश्चन दूं कि आगे काम करवाऊं? एक दे दो, चलो ये लो। 2.3 में नहीं होता, फैक्टर थ्योरम वगैरह ही है, वो सब घर पे कर सकते हो। 2x+3 से डिवाइड करना है 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 5x² प्लस x-3। चलो डिवाइड करो अब। मेरी बुक्स का भी कितना बुरा हाल हो चुका है, बुक्स मिलेंगी नहीं अब एनसीईआरटी की, इसलिए मैं चाहती रही हूँ इनको मैं, क्योंकि पुरानी है विद बिफोर, ये 2004 से चल रही है आई थिंक बुक। 2004 से लेकर जो फाइनल चेंज हुई थी वो थी इन 2020, तो ये रिवाइज था। 20 वाली पुरानी बुक होगी ना। हाँ वो बिफोर रैशनलाइज सिलेबस था ना, वो कोविड से पहले वाली यही वाली है ना। हाँ ये अब मिलती नहीं है, अगर तुझे 11th और 12th की मिले ना, वो मुझे ला कर देना। 20 की कहाँ से? 20 की ला कर देना, 11th 12th की। एनसीईआरटी मेरे पास भी थी, शुरू कर दी, मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा ये पढ़ पढ़ के ना, आई एम लाइक काइंड ऑफ बोर्ड नाउ, वही सब चीज करके, तो आई वांट टू लर्न न्यू। मैं मुझे याद है 11th 12th थोड़ी बहुत, तो मैं जस्ट रिविजन कर रही हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स। कर लूंगी मैं इस बार, अगर मेरे को यूज हुआ ना। ये वाला है, हाँ ये 2005 की है ना, सक्षम। अच्छा देखना, इससे पहले 2.4 से पहले देख, फैक्टराइजेशन ना प्रॉपर ये टॉपिक हुआ करता था, ये देख, ये वाला सारा उड़ा दिया मैंने, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। 2.3 जो है उससे पहले वाला सारा उड़ा दिया ना ये वाला, तो इसी में डिवीजन थी, तो डिवीजन जरूरी थी ये करनी हमारे। 10th में भी उड़ा दिया उल्टा। 10th में भी ये क्वेश्चन इसका ना, एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन था, वो पक्का होता था कि 10th में वही आएगा, वो हटाने से क्या होगा, चैप्टर इतना बड़ा हो गया ना, उसमें अब छिटपुट क्वेश्चन बहुत आने लग गए। मैं नहीं कर रही बच्चे, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो मैंने कोचिंग मतलब क्लासेस होते हैं ना फॉर एंट्रेंस टेस्ट, उसमें किया था, उसमें वेरिएशन बहुत होते हैं, यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली देखेंगे योर ब्रेन, आप नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वो मजेदार काम होता है, क्योंकि उसमें स्टैटिस वो स्टैग्नेशन नहीं आती। तो एवरीथिंग इट्स अ न्यू टाइम, एवरी कोई क्वेश्चन देखते हो अप्रोच ही अपनी नहीं होती है बिल्कुल ही।
तो वो चीज मुझे चाहिए होती है। 9 टाइम्स क्या है, अब स्टैग्नेट हो चुका है, ये बस इतना ही है। हाँ ऐसा नहीं है, और भी क्वेश्चन बहुत है, पर आफ्टर टाइम यू नो कि हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो अब मैं ओलंपिया, जेडपीएससी, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। हमें पढ़ाते हो उसको प्रॉपर टाइम चाहिए और प्रॉपर ग्रुप चाहिए, तो मैंने अभी इसमें फोकस नहीं किया है। पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, देख। तो ऐसे 2x क्यूब, ठीक है। तो 2x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, रेस। हाँ, और नेक्स्ट। प्लस 6x हाँ, अब क्या करना है बेटा। हाँ तो हाँ, ये कैंसिल हो गया। प्लस 5 या x स्क्वायर ठीक है। तो फिर 2x हाँ बिल्कुल, 2x स्क्वायर से किया, तो 2x स्क्वायर से करके क्या आया। प्लस 6 हाँ, बस बस, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस आ गया ना। अब 2x को -x² बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे। -1/2x। हाफ कर दोगे ना इसको। 2x को अगर -1/2x से करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -x² आ जाएगा। तो अब मैं इस टर्म को माइनस हाफ से कर रही हूँ, तो ये -x² आ गया। 3 को -1/2 से किया तो -3/2x, ये हो गया। ये खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, x प्लस 3/2x को सॉल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 5x/2 आ गया। यहाँ से ये x प्लस 3/2x, इनको ऐड कर रहे हो, ये आ गया 5/2x -3। नाउ आप किससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। कहाँ पे बेटा, यस, बिल्कुल सही है। जो उसने कहा मैंने सोचा नहीं। हाँ, 2x³ है ना यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, x²। इसको हमने डिफिकल्ट बना लिया, डिफिकल्ट बनना चाहिए नहीं भाई, है ना। चलो, क्या होता है ये हो गया 2x³ प्लस 3x² माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 2x² प्लस x-3। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगी 2x से, सॉरी फिर x से, ठीक है। तो नाउ अगेन यू गेट 2x² प्लस 3x माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -2x -3 -1। रिमाइंडर है 0। फिर हो गया डिवीजन। अब प्रैक्टिस करोगे घर पे। मैं ना आपको 2-3 क्वेश्चंस देती हूँ। अच्छा, इसमें ना एक चीज और आती है। क्लियर हो गया ये, अब समझ में आ गया ना। इसमें एक चीज और आती है, मान लो हमने डिवाइड करना है x⁴ प्लस 1, उसको मुझे डिवाइड करना है x-1 से, ठीक है। x⁴ प्लस 1 है, इसको मुझे डिवाइड करना है x+1 से। अब ये कैसे करते हैं। सो आई हैव x⁴ प्लस 1 टू बी डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है। देखो, पहले तो आपने इसमें मल्टीप्लाई किया होगा इसको x³ से, है ना। तो यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x⁴। अब -1 को x³ से किया तो क्या आएगा, -x³। पर कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे पास ऊपर कोई टर्म नहीं है। तो नाउ डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको कहा था कि वो 0 के साथ हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसमें अब सारी टर्म जो मिसिंग है, x⁴ है तो इसमें x³ की टर्म भी आ सकती है,
एक्स स्क्वायर की टर्म भी आएगी, 0x की टर्म भी होगी, और फिर कांस्टेंट टर्म होगी 1। समझ में आ गया? अब डिवीजन में जरूरी होता है हम इस मिसिंग टर्म्स को लिखते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब मैंने यहाँ पर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस एक्स क्यूब आता है, तो मैं उसके लिए इसे यूज करती हूँ। तो दिस कैंसल्स आउट, 0x क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। कॉस। बात समझ में आई ना? अब यहाँ पर एक्स क्यूब की हाईएस्ट पावर थी, मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये प्लस। ये कौन बन रहा है? तो दिस कैंसल्स आउट, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। So again multiply with x, x square minus x minus plus sign change x plus 1। आप इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 1 माइनस प्लस रिमाइंडर इज 2। वो भी ठीक है, वो समझाने की बात है, अगर समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर हो गया? अब लिखो क्वेश्चन। समझ में आ गया इतना? अब नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, राइट डाउन द फर्स्ट वन। हाँ, अब जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के हमारे एक्चुअल क्वेश्चन जो वो पेपर में आएंगे, ठीक है? लिखो व्हेन p ऑफ x, मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्म बताती हूँ। व्हेन p ऑफ x विच इज x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7 is divided by x plus 1, remainder is 19। एक पॉलिनोमियल है, उसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 19 आता है। अब इस पॉलिनोमियल इन x है ना, इसमें एक मिसिंग वैल्यू है, वो है a। कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा मिसिंग है, तो क्या हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? फाइंड वैल्यू ऑफ a। ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड किया तो मतलब x की वैल्यू को क्या पुट करना है? x शुड बी इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे? p ऑफ x मुझे दिया हुआ है x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7, ये दिया हुआ है ना। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? x की वैल्यू को क्या पुट करना चाहिए? -1। और p ऑफ -1 किसके इक्वल आएगा? समझ में आ गया? रिमाइंडर थ्योरम कह रही है p ऑफ -1 शुड बी इक्वल टू 19। तो p ऑफ -1 हम यहाँ पुट करेंगे, -1 रेज टू पावर 4 माइनस 2 -1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 -1 रेज टू पावर 2 माइनस a माइनस 1 प्लस 3a माइनस 7। दिस शुड बी इक्वल टू 19, p ऑफ -1। तो यहाँ से 1 माइनस 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 1 2 हो गया, प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस 3a माइनस 7। यहाँ से कितना है? 6 माइनस 7 -1 हो गया, तो आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 4a
a की वैल्यू आएगी 5। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। आपको रिमाइंडर बता दिया, पॉलिनोमियल दे दिया, उसमें एक वैल्यू मिसिंग कर दी, आपको फैक्टर भी दिया होगा, डिवाइजर भी दिया होगा, जिससे आपने x की वैल्यू निकाल ली, क्या पुट करनी है। नाउ यू फाइंड द मिसिंग वैल्यू। हाँ, a की वैल्यू 5। समझ में आ गया बेटा सबको? नहीं, बस उसने आपने a की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, करवाती हूँ, बस बहुत करवाने होते क्वेश्चन अभी। देखो नेक्स्ट, if the remainder obtained on dividing 2x raised to power 4 minus kx square plus 5x minus 3k plus 3 on dividing this polynomial by x plus 2 is 4, find the value of p। अब सिर्फ आपके इंग्लिश स्किल्स ही काम आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को ना इसने बार बार ऐसे तोड़ मरोड़ करना है कि इसको डिवाइड किया, इससे रिमाइंडर 4 आ गया। कभी कहेंगे इसका फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब क्या है, रिमाइंडर शुड बी 0। आपने डिवाइजर देखना है पहले, आपका क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज टू लोकेट द डिवाइजर, और ये सोचना है कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2। ये तो p ऑफ x दिया हुआ था। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, अभी आप रिमाइंडर लिख रहे हो ना, जब फैक्टर वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, फैक्टर थ्योरम। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ -2 किसके इक्वल होगा, इतनी सी बात समझ लो। यही एक चीज है, इसके इतनी वेरिएशन है क्वेश्चन की, बस बार बार यही चीज समझाने में ना जान निकल जाती है। समटाइम्स दिस इज सेम रिमाइंडर, आपने पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है, वो भी क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, तो मैं p ऑफ -2 की वैल्यू निकालूंगी, 2 -2 रेज टू पावर 4 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 -3k प्लस 3। तो p ऑफ -2 मेरे पास क्या होना चाहिए, 4। तो 16 4 32 -4k -10 -3k प्लस 3। एक दो क्वेश्चन करवाने दो, इसी का करवाने दो, उसके बाद ब्रेक दूंगी, फिर इसकी सारी प्रैक्टिस करवा दूंगी डिविजन की। हाँ, डिविजन और ये क्वेश्चन की, और हो सकता है स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म करवाऊं। हाँ, 10th से रिविजन करनी है, इधर आजा। वो ग्रुप में पेपर आए कनिष्का के और उनके, वही कर लेते हैं। इस बच्चे को ना काम बताना नहीं पड़ता, ये अपने आप बताती है कि मैं आज ये करूंगी। तो मुझसे आ गया, मतलब इसके पास भी टारगेट होता है कि मैंने आज क्लास में ये करना है, तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब तुम ना बिल्कुल प्रिपेयर्ड आती हो कि मैंने आज क्लास में ये कर लेना, आज ये कर लेती हूँ। तेरे 100 लेके आने हैं बिल्कुल। ठीक है, हो गया बताइए। ठीक है, अब लिखो, अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है। अब देखो इसी में ना अलग से क्वेश्चन दे दिया, इफ द पॉलिनोमियल्स, अब पॉलिनोमियल है, मैंने कहा ना अब आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ना, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, वही सब यहाँ पे काम आएंगे, बिकॉज आपने रिमाइंडर थ्योरम समझ ली, फैक्टर थ्योरम समझ ली। अब आपने कहा है इफ द पॉलिनोमियल्स az³ प्लस 4z² प्लस 3z - 4
and z cube minus 4z plus a leave same remainder when divided by z minus 3, find the value of it. मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। पहली बात तो डिवाइजर ढूंढो हमेशा क्वेश्चन में। डिवाइजर दिख गया आपको? कौन सा है? z माइनस 3। ठीक है, आपने सबसे पहले डिवाइजर को सर्च करके z माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर दिया। z की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3, मतलब वेरिएबल z है, तो आप कहोगे पॉलिनोमियल इन z हमें एक दिया हुआ है az क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4, और एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको मैंने q ऑफ z लिख लिया। हाँ, फिर मैंने देखना है कि z की वैल्यू को क्या पुट करना है। 3 दोनों केसेस में, तो पुट द वैल्यू ऑफ z एज 3। तनिष्का का पेपर ठीक हुआ? उससे बात हुई आपकी? हाँ, नहीं मुझे ठीक लग रहा उसका पेपर भी। उल्टा सेक्रेड हार्ट का पेपर वो क्या तो रही है, इजी था, आ गया, बट एक दो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि मैंने नहीं करवाए थे। बैड वो लास्ट वो पेपर में थे, मतलब वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन किए हुए थे, एंड मैंने ये सोचकर नहीं करवाया था कि ये नहीं आएंगे। नहीं, वो भी यार इसमें करवाना। नहीं, मेरे साथ ये ट्रेजेडी रही है, सच में कहती हूँ। मैं जो क्वेश्चन सोचती हूँ ना कि ये क्यों करवा रही है, तो ऐसे ही है या आना नहीं चाहिए, वो पेपर में जरूर आता है। तो मेरे साथ ये रहा है। मैं नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल करती हूँ अपने आप को कि ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, और क्या सोचना भी नहीं है, और जो मैं सोचती हूँ कि नहीं आना वो मैंने पक्का करवाना है। ठीक है, सो इसका जो क्वेश्चन है ना, वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम, द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन को आप एक्स सपोज करोगे। हाँ, स्कूल में क्या हुआ है, उनको भी फिर करवाया होगा, या मैंने वर्कशीट में दिया होगा, मैंने क्लास में स्पेसिफिकली, मुझे याद नहीं मैंने करवाया आपको, शायद मैंने नहीं करवाया, मैंने छोड़ दिया था कि मैं 2 चिल्ड्रन है ना, तो उसको दोनों सम को आपने एक्स सपोज करना है, नॉट द इंडिविजुअल एज। हाँ, कभी दो भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पी ऑफ 3 पुट किया, तो हमारे पास आ जाएगा 27a प्लस 9 4 जा 36, 9 माइनस 4, तो ये आ गया 27a 45 माइनस 4 प्लस 41, ये आ गया। हाँ, अब z यहाँ पर पुट किया तो 27 माइनस 12 प्लस 8, 15 प्लस 8। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपने पी ऑफ 3 पुट कर लिया। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब आपने z माइनस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर सेम है। रिमाइंडर है क्या वैसे बताओ? दोनों केसेस में रिमाइंडर किस फॉर्म में निकला है? 27 प्लस ए, 27a प्लस 41, 15 प्लस ए, यही रिमाइंडर्स आए ना, दीज आर द रिमाइंडर्स। और वो क्या कह रहा है कि रिमाइंडर सेम है, तो P ऑफ 3 इज इक्वल टू Q ऑफ 3। जो आपका ये 27a प्लस 41 आया, ये बेसिकली रिमाइंडर है। 15 प्लस ए आया, ये बेसिकली हमारा रिमाइंडर है व्हेन Q z माइनस 3 डिवाइड्स द गिवन पॉलिनोमियल। हाँ, तो सेम रिमाइंडर दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। 27a प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस ए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 26a इज इक्वल टू माइनस 26, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। बात समझ में आई दोनों की? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना आपको? वहां पर आपको रिमाइंडर के लिए एक नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे रिमाइंडर के लिए नंबर नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पता है बच्चे, मेरे वाले जो बच्चे मैं कहती क्या करते हैं, वो ये P ऑफ 3 निकलता है ना, वो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, कि यहाँ से a की वैल्यू आई -41/27, यहाँ से -15। ऐसा नहीं है, उसने कहा रिमाइंडर सेम है। तो पहले तो आपने z इक्वल टू 3 पुट करने के बाद जो वैल्यू निकाली है P ऑफ 3, वो एक ही टर्म्स में आई है, दैट इज द रिमाइंडर। दूसरे टर्म में भी वो रिमाइंडर है, ये दोनों टर्म सेम है। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन करो। if the polynomials ax cube plus 3x square minus 13 and
5x³ minus 8x plus a. Leave same remainder when divided by x plus 1. Find the value of a. तो आपका डिवाइजर इसमें क्या है? x की वैल्यू क्या है? -1. So you have two polynomials. So now you have to put the values in both as -1. दूसरा नाम दिया उसको, दोनों को थोड़ी p लिख सकते हैं. एक पॉलिनोमियल है, दूसरा है, तो दोनों को डिफरेंशिएट. तो हमारा a of x, b of x, c of x सारे आते हैं. यूजुअली हम लिखते हैं पॉलिनोमियल इन x. यूजुअली हम लिखते हैं p of x बिकॉज वी से इट्स पॉलिनोमियल p इन x. पर अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं q, r, g ये सब लिखना शुरू, f लिखती हूँ. ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है. देखती हूँ, -5 + 8 + 8, तो ये आ गया 3 + 8. हाँ, तो अब उसने कहा है ना दे लीव द सेम रिमाइंडर, तो मैं क्या करूंगी, दोनों को p of -1 = q of -1. तो p of -1 क्या है? -a - 10. q of -1 क्या है? 3 + a. तो यहां से आ जाएगा -13 = 2a. a की वैल्यू -13/, समझ में आ गया इतना? ठीक है. अब इसमें और डिफरेंट क्वेश्चन क्या होता है, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसके बाद मैं ब्रेक दूंगी आपको. द पॉलिनोमियल x³ + 2x² - 5kx -7 when divided by x plus 1. Leaves remainder p. And the polynomial x³ + kx² - 12x + 6 when divided by x - 2. 12x + 6 when divided by x - 2 leaves remainder q. If 2p + q is equal to 6, find the value of q. मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स इसमें आउटलाइन करती हूँ. तो देखो समझ में आएगा ना, जिसको नहीं आया उसके लिए जरूरी है. वैल्यू ऑफ के, पहली चीज इसमें रिकॉग्नाइज क्या करना होता है आपने? डिवाइजर. ठीक है. अब क्वेश्चन में आपको दो डिवाइजर दिए हुए हैं. इफ यू सी, एक मुझे दिया हुआ है x + 1 जो डिवाइड कर रहा है इस वाले पॉलिनोमियल को. ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया p of x. दूसरा एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको मैंने लिख लिया q of x. इसके लिए दूसरा डिवाइजर है x - 2. तो यहाँ पर मुझे वैल्यू निकालनी है -1 पुट करके, यहाँ निकालनी है 2 पुट करके. इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है? p.
तो बेसिकली अगर आप p ऑफ -1 निकालोगे दैट शुड बी p, एंड अगर आपने q ऑफ 2 निकाला दैट वैल्यू इज q। पहले तो इतना निकालो, फिर उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि p को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें q ऐड किया, आंसर 6 है, उसमें से k निकालो। तो पहला काम आपने हमेशा इसमें क्या करना होता है, डिवाइजर को रिकॉग्नाइज करो एंड फाइंड, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिवाइजर फाइंड द वैल्यू, फाइंड द आंसर। नहीं चल रहा? ब्लैक है वैसे। So we find p of -1, which is हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ बताओ। दोनों रिमाइंडर्स निकाल लिए, दोनों रिमाइंडर्स इन टर्म्स ऑफ क्या है, देखो यहाँ पर आपका फैक्टर थ्योरम आपको पता है, रिमाइंडर पता है, यहाँ पर आपके इंग्लिश वाले स्किल्स ही टेस्ट हो रहे हैं। तो अब आपने ना, एक चीज मैं और बताऊंगी, ये सच में माय माय टीचर इन बैक इन 9th एंड 10th क्लास, उन्होंने कहा था, कहते हमें मुश्किल क्यों आती है क्वेश्चन को समझने के, बिकॉज हमारी जो लोकल लैंग्वेज है या हमारी कोलोकियल लैंग्वेज है दैट इज हिंदी और पंजाबी जो हम बोलते हैं, और जो हमें क्वेश्चन दिए होते हैं वो इंग्लिश में दिए होते हैं। सो वेन एवर यू फाइंड द प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन, ट्रांसलेट करो इसको। पी और क्यू फाइंड करना। नहीं, के की वैल्यू फाइंड करो। पी और क्यू तो नहीं, पी और क्यू तो फाइंड कर सकते हो, बात की बात है, तो तो पी है, करना है। वो के की वैल्यू पुट करके फिर आपने निकालना है। उसने अब क्या कहा है, इफ 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, तो p को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें q ऐड किया, और ये आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 6। 10k माइनस 12 प्लस 4k माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो याद आएगा 14k 6, 28 नहीं आ रहा, k की वैल्यू 2 आ रही है। जाके लेकर आ। और मेरी बात सुन, योगा क्लास करनी है आज? योगा करनी है, नहीं कल पेपर है इसलिए। कितने बजे बुला दो मैम को? अगर मैम शायद 7 o'clock पे आएगी। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, मैम पूछ रही है, तो जल्दी बुला दो मैम को अगर आते हैं तो। इसमें भेज जाओ। आर्यन, आप ना ग्रुप में पेपर्स आए हैं, आप वो सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको कल दिए हुए 3 क्वेश्चन कल करवाऊंगी, आज मैं 9th वाले बच्चे को क्लास करवा रही हूँ। आपका एग्जाम कब है? ऑनलाइन है। आर्यन, एग्जाम कब है तुम्हारा? आर्यन, तुम्हारा एग्जाम कब है? ये बच्चा मुझे साइलेंट करके बैठा हूँ। कल ही है, 17 में।
k की वैल्यू 2 आ गई इसमें, ठीक है। चलो ब्रेक लेनी है तुम लोग ने, जाओ फिर। हाँ, 10 मिनट हाँ